दोस्तों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम स्लाइड्स बना सकते हैं, कुछ टेबल और डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस कैसे ला सकते हैं वेब से और पीसी से या आपके लैपटॉप से, और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे बनाते हैं और स्लाइड चार्ट कैसे बनाते हैं, और कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग हमने सीखी थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले हैं उन्हीं स्लाइड्स पर जो हमने बनाई थी, किस तरह से आप इफ़ेक्ट डालकर उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें 3 पार्ट स्पेसिफिक है। एक है जो स्लाइड्स पर इफ़ेक्ट हम डालते हैं, दूसरा है जो स्लाइड्स के कंपोनेंट पर डालते हैं एनिमेशंस, और थर्ड है कि हम उसकी टाइमिंग कैसे शेड्यूल करते हैं। तो हम चलते हैं सीधा प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन का ये हमारा पहला पेज है। पहले पेज पर, पहली स्लाइड पर जैसे कहना चाहिए, हमें अगर कुछ इफेक्ट डालने हैं स्लाइड पे, तो हमें सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझना होगा ट्रांजिशन और एनिमेशन के बीच में। ट्रांजिशंस अप्लाई होते हैं स्लाइड्स पर, मतलब पूरी स्लाइड पर जो हमें इफेक्ट डालना होता है, जो हमें डिस्प्ले करना होता है जिस स्टाइल में, उसको हम ट्रांजिशन के थ्रू करते हैं। और फिर उस स्लाइड के पर्टिकुलर कंपोनेंट्स पर जो हम इफेक्ट यूज़ करते हैं वो हम कर सकते हैं एनिमेशंस के थ्रू। तो सबसे पहले हम स्लाइड्स के ट्रांजिशंस डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे एनिमेशंस पर। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड सिलेक्ट कर ली है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी नन पर क्लिक है ऑलरेडी, बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पर कोई इफेक्ट है नहीं। तो आप देखेंगे इनमें से कोई भी आप एक स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम एक रैंडम बार चूज़ करें तो आप देखेंगे ये इस तरह से आएगा। या सेकेंड अनकवर, कवर, ये इस तरह से आएगा। और फिर इससे भी बहुत सारे अलग स्टाइल आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर जाना होगा, ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पर मिलेंगे। तो हम फॉर एग्जांपल एक हनी कॉम्ब ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको इस तरह से आपका स्क्रीन दिखेगा। अगर आपको यही डिज़ाइन सब पर अप्लाई करनी है तो आप यहाँ राइट में अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है, जैसे हम कोई और स्टाइल चूज़ करें, ये गैलरी वाला चूज़ करें, तो इसके बाद आप देखेंगे ये सेकंड ऑप्शन भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें हम चूज़ कर सकते हैं कि ये किस तरह से आ रहा है, लेफ़्ट से आ रहा है या राइट से आ रहा है। जैसे हम अभी इसको लेफ़्ट से कर दें तो ये लेफ़्ट से डिस्प्ले होगा, और हम इसको अगर राइट से कर दें तो ये राइट से डिस्प्ले होगा। तो ये यहाँ तक के सारे ऑप्शंस हो गए हमारे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो टाइमिंग। टाइमिंग में भी 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है ये वाला और एक पार्ट है ये सेकंड वाला। फर्स्ट वाले में देखेंगे आप 3 ऑप्शन है। एक है साउंड। साउंड जो भी इसमें दिए हुए हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। मैं कभी भी प्रेजेंटेशंस में साउंड यूज़ नहीं करता हूं, और अगर आप भी कभी ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं तो आप साउंड यूज़ ना करें, वही रिकमेंडेड है। बट अगर आप कोई पर्सनल पीपीटी बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें साउंड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन किस चीज़ का है? ये ड्यूरेशन है आपका इफ़ेक्ट का। मतलब कोई भी इफ़ेक्ट, जैसे हमने एक ये इफ़ेक्ट चूज़ किया है, ये कितनी देर में यहाँ पर दिखेगा हमें, ये उसका ड्यूरेशन है। जैसे आप देख रहे हैं 4 सेकेंड है, अभी आपने इतना स्लो आ रहा है ये। अभी इसको मैं कर दूँ 2 सेकेंड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1.5 सेकेंड कर देता हूँ, और फिर प्रीव्यू देखता हूँ तो ये देखिए ये कितना जल्दी आ गया। तो 1 से 2 सेकेंड का ड्यूरेशन इज़ इनफ। ये हमने यहाँ पर 1 से 1.5 सेकेंड का हमने ये ड्यूरेशन, 1.5 सेकेंड का ड्यूरेशन हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांस स्लाइड। इसमें हमको चूज़ करना होता है कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी वो किस तरह से आएगी, ऑन माउस क्लिक आएगी या ऑटोमेटिक आफ्टर पर्टिकुलर टाइम आएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि ये स्लाइड जैसे ही ख़त्म हो, ये स्लाइड जैसे ही है उसके बाद दूसरी स्लाइड 2 सेकंड के बाद आ जाए, तो हम यहाँ पर 2 सेकंड चूज़ कर लेंगे। या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमें टाइमिंग से नहीं करना है, हम जब क्लिक करेंगे माउस से या कीबोर्ड से तो हमें ऑन माउस क्लिक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप यही इफ़ेक्ट अगर सारी स्लाइड्स पर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई टू ऑल कर देंगे, तो ये सारे इफ़ेक्ट इन सारी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएंगे। या फिर अगर आप अलग अलग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अलग अलग स्लाइड्स को सिलेक्ट कीजिए और अपने हिसाब से अलग अलग डिज़ाइंस को आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे अभी मैंने ये सारे यही इफ़ेक्ट सारे स्लाइड्स पर डाल दिए हैं, तो आप देखेंगे ये किस तरह से डिस्प्ले होगी। एक बार स्लाइड शो देख लेते हैं।
स्लाइड शो में गए हम और फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक किया तो आप देखेंगे ये आ गया। उसके बाद फिर हमने सेकंड क्लिक किया, थर्ड किया, तो ये आपके इस तरह से एक के बाद एक स्लाइड्स आते जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एनिमेशंस। एनिमेशंस जो हम अप्लाई करते हैं वो करते हैं स्लाइड्स के कंपोनेंट्स पर। तो जैसे हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं, नेक्स्ट स्लाइड में भी हमारे पास 2 से 3 कंपोनेंट हैं। तो हम समझ लेते हैं इसको भी, जैसे कि हम इसको समझ लेते हैं थर्ड स्लाइड से समझ लेते हैं। थर्ड स्लाइड में हमारे पास काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट है हमारे पास। अब हम चाहते हैं कि एक एक कंपोनेंट में हम डिफरेंट एनिमेशंस दें। तो हमें क्लिक करना होगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पर। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया आप देखोगे एनिमेशंस एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर आपको डिज़ाइन एक्टिवेट हो जाएंगे। तो हमने इसके ऊपर क्लिक करके और फिर आपको ये जो बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहे हैं, एक तो ये हैं। जैसे ही मैंने इस पर ग्लो एंड टर्न पर क्लिक किया आपने देखा ये इस तरह से इफ़ेक्ट दिखा इसका। इसके बाद और भी आपको चूज़ करने तो आपको क्लिक करना होगा ड्रॉप डाउन बटन पर, और ड्रॉप डाउन बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें भी 3 कैटेगरी हैं, इंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट। इंट्रेंस मतलब जब आपकी स्लाइड शुरू हो तब वो एंट्री हो तब आपको ये इफेक्ट आए। एम्फेसिस जो जब आपकी स्लाइड एक्टिव हो स्क्रीन पर हो तब उसके बीच में वो इफेक्ट आए। और एग्जिट में मतलब जब आपकी स्लाइड का एंड टाइम आ रहा हो तब वो एग्जिट के समय जो इफेक्ट चाहिए आपको वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो जैसे कि हमने हेडिंग है तो वो एंट्री पर ही आना चाहिए तो हमने ले लिया। और सेकंड ऑप्शन में है जो हमने जैसे हमारा ये चार्ट है, चार्ट को इसके बाद हमें चार्ट डिस्प्ले करना है तो हम इसके बाद चार्ट के लिए भी कोई डिज़ाइन ले लेते हैं। जैसे हम ये फ्लाई इन ले लें तो ये आ गया। और फिर आ गया हमारा थर्ड इमेज। तो इमेज को हम इमेज में भी अगर हम कोई इफ़ेक्ट अभी नहीं देना चाहते हैं तो एग्ज़िट पे भी दे सकते हैं, और आप एग्ज़िट पे अगर देना चाहते हैं तो फिर एग्ज़िट पे भी उसको दे सकते हैं। तो आप देखेंगे इसको किस तरह से ये दिखेगा फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड में। तो ये थर्ड एग्ज़िट का मतलब जो आपको पहले आएगा और एग्ज़िट हो जाएगा, तो वो एग्ज़िट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है इसलिए हम इसको चेंज कर देंगे। तो इसको हम रखेंगे इन्हीं में से, इंट्रेंस में से ही कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जब आप इस पूरी स्लाइड को डिस्प्ले करेंगे, शो करेंगे, तब देखिए आप ये किस तरह से दिखती है। फ्रॉम बिगनिंग मैंने क्लिक किया तो अब ये थर्ड स्लाइड जब आएगी तब आप देखेंगे पहले हेडिंग आया, उसके बाद आपका चार्ट आया और उसके बाद फिर आपका इमेज आया। तो इस तरह से ये आपने यहाँ पर डिसाइड किया अपनी सेटिंग के थ्रू। और इसमें देख लेते हैं एनिमेशंस में और क्या क्या ऑप्शंस हैं। फिर से जाते हैं हम स्लाइड नंबर 3 में। स्लाइड नंबर 3 में हमारे पास ऑप्शंस हैं, इफ़ेक्ट ऑप्शंस। जैसे कि ये हमारा अभी नीचे से आ रहा था, आपने देखा हो, इसको हम टॉप से ला सकते हैं, लेफ़्ट, टॉप, राइट से ला सकते हैं, जहाँ से भी हम चाहें ये हमारे पास इस तरह से आ सकता है। उसके बाद ऐड एनिमेशन, सेम फंक्शन है जो यहाँ पर दिख रहा है वही है। इसके बाद है हमारा एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन पर आप क्लिक करते हैं तो आपका राइट साइड में जो विंडो दिख रहा था वो नहीं दिखता है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये राइट साइड में जो आपको एक विंडो दिखता है वो आ जाता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपने आपके इस स्लाइड पर कितने एनिमेशंस अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पर हमने 3 किए हैं, 1 2 3 वो यहाँ पर दिख रहे हैं। और फिर इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहते हैं कि ये इमेज पहले आए तब हमें क्या करना होगा, हमें इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ राइट साइड में जाना होगा हमें मूव अर्लियर पर। मूव अर्लियर पर क्लिक करेंगे आप। हमने अगर इसको और ऊपर कर दिया तो यहाँ पर देखोगे आप पिक्चर फर्स्ट नंबर पे आ गई। तो जब आप इसका डिस्प्ले करोगे, जब आप इसको शो करोगे तो पहले इमेज आएगी, देन फिर सेकंड में ये और फिर थर्ड ये। ओके, सो ये ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन है फॉर एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर नथिंग एल्स बट लाइक फॉर्मेट पेंटर जो हमारा वर्ड और एक्सेल में होता है वही है। तो किसी एक कंपोनेंट का
अगर फॉर्मेट या एनिमेशन आपको दूसरे कंपोनेंट पर करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ये फॉर्मेटिंग ये एनिमेशन इस पर सेट किया है, तो हम इसको अगर हम इसको एनिमेशन पेंटर से ले लेते हैं और फिर चलते हैं दूसरी स्लाइड में, जैसे हम स्लाइड नंबर 2 में चलें और इस पर भी अप्लाई कर दें, तो ये सेम फॉर्मेटिंग जो है, सेम एनिमेशन इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए प्रीव्यू इसका देखेंगे हम, ये देखिए सेम फॉर्मेटिंग जो हमने यहाँ पर लिया था, सेम एनिमेशन जो यहाँ पर आ रहा है, वही एनिमेशन हमारा टेबल नंबर 2 पर भी आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें टाइमिंग। टाइमिंग भी हम सिमिलरली जो हमने ट्रांजिशन के समय सीखे थी सेम ही है कि हम ऑन क्लिक रख सकते हैं या विद प्रीवियस विद आफ्टर प्रीवियस रख सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर उसको ड्यूरेशन भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक सेकंड की ड्यूरेशन दे रखी है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें जो दिखता है डिले, वो डिले है कि आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कितना डिले करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये थर्ड ऑप्शन है जो चार्ट, अगर ये हम थोड़ा डिलेड दिखाना चाहते हैं कि पहले ये आ जाए और फिर इमेज आ जाए और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा डिलेड आए, तो इसको आप कितना डिले करना चाहते हो वो आप यहाँ पर डिले कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर 2 सेकंड कर दूंगा तो ये 2 सेकंड के बाद आएगा। तो इस तरह से आप इन इफ़ेक्ट्स को यूज़ करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये इफ़ेक्ट अगर हम सभी पर डाल दें, फॉर एग्ज़ाम्पल यही हम कॉपी करें और यहाँ से एनिमेशन पेंटर से लेके और हम अपने अदर कंपोनेंट्स पे भी डाल दें, तो ये सारे इफ़ेक्ट हमारे सेम जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। और हम डिफरेंट भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम चाहें कुछ और डाल दें, तो ये हमने ले लिया, यहाँ पर ले लिया। और हेडिंग में अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हेडिंग में भी हम कुछ डाल सकते हैं अपने इफ़ेक्ट अपने हिसाब से। व्हील का हम डाल दें, ओके। तो अब आप जब इसको प्रेजेंट करेंगे, स्लाइड शो में जाएंगे और फ्रॉम बिगनिंग आप स्लाइड शो करेंगे, तो ये प्रेजेंटेशन आपको ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखेगी। आई होप कि मैंने ट्रांजिशन और एनिमेशंस दोनों ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इन फंक्शंस को यूज़ कीजिए। मैंने ये प्रेजेंटेशन भी अटैच कर दूंगा अपने इसी वीडियो के साथ में, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई और ऑप्शंस भी हैं जो मुझसे शायद रह गया हो, तो मैं उसको भी बताने की कोशिश करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।